मेरा आज का टॉपिक है मोटापा, यानी आप बगैर वर्जिश के अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अयूबी दवाखाने से हकीम हसन अहमद चिश्ती साबरी। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि पैदा बहुत जल्दी होता है, लेकिन ये कम बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन मैं आज आपको इसके ऐसे तरीके बताऊंगा जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बेबहा फ़ायदा होगा और ये बहुत जल्दी से और तेज़ी से आपका वज़न इंशाल्लाह कम होगा। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने रात का जो खाना है उसका एक वक्त मुकर्रर कर दें। कम से कम सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और फिर अगर बिलफर्ज जल्दी भी खाना खा लें, रात को लेट नाइट तक जागते हैं। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जो लेट नाइट तक जागते हैं ना, उसको भी आपने अपने टाइम को ठीक करना सोने का, क्योंकि जिस तरह लेट नाइट तक जागते हैं तो लामोहल्ला आपको भूख लगेगी रात को। जैसे ही आपको भूख लगती है आप क्या करते हैं, अच्छा उस टाइम खाते भी कुछ अच्छा नहीं है, खाते हैं आप क्या है, जंक फूड, और जो है ही बीमारी। और वो जब आप रात के टाइम खाएंगे तो आपने तो रात को सोना है, कोई मुशक्कत करनी नहीं है आपने। वो जैसे ही आप खाते हैं ऊपर से आप वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी तरह आप, यानी उसके बाद चहलकदमी भी नहीं कोई होती, कोई ऐसा मुशक्कत वाला काम भी नहीं होता। इसी तरह हम बिस्तर पे चले जाते हैं, वो बिस्तर पे जाते हैं, वो खाना सही हजम नहीं होता वो प्रॉपर, और यही चीज़ें फिर मोटापे का बाइस बनती हैं। इन चीज़ों को आपने ये करना है कि उसके अंदर सबसे पहले आपने एक अपनी आदत बना लेनी है कि 8 बजे आपने रात का खाना खा लेना है। 11 बजे तक आप कोशिश करें, 11 साढ़े 11 तक आप सोने के लिए लेट जाएं। आपको बिलफर्ज आप कहते हैं कि जी हकीम साहब हमें नींद नहीं आती, वो नींद का ये है कि जो जैसी आप आदत अपनाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, अगर आप 11 बजे बिस्तर पे जा रहे हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जल्दी सोने से ये भी फ़ायदा होगा कि आपको खाना पीना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, जिससे आपका ओवर वेट नहीं होगा। ये चीज़ सबसे पहले तो ये इसको अपनाना पक्का करें आप। दूसरा आपने ये करना कि सुबह जब आप उठें तो कोशिश कीजिएगा कि नाश्ता भरपूर तरीके से करें। वो कहते हैं ना कि नाश्ता हो बादशाहों की तरह, और दोपहर का खाना हो वज़ीरों की तरह, और रात का खाना हो फ़कीरों की तरह। ये बात ऐसे नहीं कही जाती, इसमें बहुत सारी हिकमतें पोशीदा है, लेकिन चूंकि लोगों को इसका इल्म नहीं होता, इस वजह से वो इन हिकमतों को भी नहीं समझ पाते। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। आपने सुबह नाश्ता इसलिए भरपूर करना होता है कि वो पूरा दिन आपकी एनर्जी यूज़ होनी होती है। आपने करना ये है कि सुबह अंडों का नाश्ता करें। अंडे लाजमी आपने ना ज़िंदगी में सुबह नाश्ते में शामिल करें। अंडे से ये होगा, आपको एनर्जी रहेगी, आपको भूख नहीं जल्दी लगेगी। जब भूख नहीं ज़्यादा जल्दी लगेगी, ना आप ज़्यादा खाएंगे और ना आप ओवरवेट होंगे। आपने दोपहर का खाने का भी एक टाइम रखना कि अगर आप सुबह 8 बजे अर्ली मॉर्निंग आप नाश्ता कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है 1 से 2 के दरमियान आपने दोपहर को लंच ले लेना है। और लंच में भी आपने ये करना है कि ये सब्जियां वगैरह जो हैं, इसका सलाद वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और गंदम की रोटी, इसको आपने कम से कम इस्तेमाल करें। और इसमें सालन अगर आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें, आपको मैं बताऊं सालन आपको ओवरवेट नहीं करता। आपको असल कार्य होती है निशास्ता जो रोटी होती है, ये आपका वेट बढ़ाती है। 3 चीज़ें समझ लें, आप अपनी ज़िंदगी में जितनी कम कर लेंगे या निकाल देंगे आपका मोटापा ठीक हो जाएगा। आपने एक तो रोटी कम कर दें, निशास्ता इसको कम से कम लें। एक आपने दूध से बनी हुई चीज़ें, चॉकलेट वगैरह और डेयरी की बनी हुई चीज़ें जितनी, वो ना इस्तेमाल करें। मुझे इससे एक बात और याद आई, मैं आपको बताता हूँ। एक साहब का मैंने एक वाक़या सुना था कि ये हमारे कुछ मिनिस्टर्स वगैरह किसी दूसरे मुल्क गए, वहाँ पे एक शख्स को दिल का आर्जा, अचानक हार्ट अटैक वगैरह हो गया। उन्होंने उस मुल्क के अंदर ढूंढना शुरू किया, उनको कोई मुल्क में हार्ट का कोई स्पेशल हॉस्पिटल नहीं मिला। उन्होंने खैर ढूंढ के एक कहीं के डिपार्टमेंट था एक हॉस्पिटल में, उन्होंने वहाँ पर इलाज करवाया। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे दिल के मरीज ही नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो फिर उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि भाई यहाँ पे बेकरी की कोई आइटम नहीं इस्तेमाल होती, बेकरी की चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती। आप याद रखें, आप जितनी बारीक चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, उतना मैदा डिस्टर्ब होता है, और जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो ये मोटापा बढ़ता है। ये बस कुछ एहतियातें अपनी ज़िंदगी में लाते जाएं और फिर आप देखिएगा कि आपका वेट कम हो जाएगा। दोपहर का खाना जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें साथ उसके इस्तेमाल कर सकते हैं किसी किस्म की भी सब्जियां वगैरह, सैलड वगैरह,
उसके साथ ही आपने शाम को ये करना है कि अगर बाज़ औक़ात लोग चाय पीते हैं उसमें आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं आगे, सर्दियों का मौसम है तो उसमें कहवे का इस्तेमाल कर लें, वरना ठीक है चाय का भी 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसमें आपको भूख ना ज़्यादा लगे। उसके साथ आपको मैं एक बताता हूँ, मुट्ठी भर आप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो काले चने, भुने हुए चने जिसको कहते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये आपकी भूख को कम करेंगे। फिर आपने रात का खाना लाजमी खाना है। अच्छा, कुछ लोगों में ये गलती करते हैं कि वो रात का खाना नहीं खाते। रात का खाना लाजमी खाया करे, वरना ये दिमागी कमज़ोरी पैदा करता है रात का खाना अगर ना खाया जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुछ इस तरह मफहूम है उसका, मैं बयान कर देता हूँ कि रात का खाना लाजमी खाएं, बेशक वो चंद लुकमे ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और रात का खाना, और दिन में एक और आपने काम करना है, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लें, अपने पास कोई बोतल रखें, कोई जग वगैरह रखें, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते रहें और साथ भुने हुए चने इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, भुने हुए चने क्या करते हैं, अगर आपने भुने हुए चने खा लिए ना, उम्मीद है, मैंने ये अक्सर देखा गया कि 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। अब भुने हुए चने ना तो मोटापा करेंगे और भूख भी नहीं लगेगी और आपका फ़ायदा होगा। बस आपने ये कुछ हिदायत अमल करनी है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रात को लेट नाइट तक नहीं जागना। उसमें आपने खाने की एहतियात करनी है कि खाना आपने 8 बजे खा लेना है ताकि आपको रात को भूख ना लगे और दोबारा खाएंगे तो ओवरवेट होंगे। सुबह का नाश्ता आपने, मैंने बताया, अंडों का करें या उसमें जौ का दलिया शामिल कर लें, वो भी मैदे के लिए बड़ा अच्छा है। दोपहर के खाने में मैंने आपको बताया कि आप सलाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी कम से कम करें। और सालन में भी मैं आपको बताता हूँ जो वेट कम करता है वो है चने। काले चने शोरबेदार बनाएं, वो आप बेशक चमचियों के साथ खाएं, रोटी को ना खाएं उस दिन, वो ये भी इसमें आप इसमें अपनी डाइट में ये शामिल करें। फिर शाम को आपको मैंने बता दिया चाय पी लें, कावा। अच्छा, कावे में जीरे का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें, फिर चिया सीड बहुत अच्छी चीज़ है, चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में चिया सीड के बहुत फ़ायदे देखे। ये तो लोग बताते हैं ना फ़ायदे, मैंने खुद अपने ऊपर फील किए हैं, मैंने यानी इसको खुद इस्तेमाल किया। उसका तरीका ये है कि 2 चम्मच आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच इसको भिगो दें, 15-20 मिनट बाद इसमें कोई भी चीज़, मशरूब कोई किसी तरीके से शामिल करके, मीठा करना चाहें हल्का सा डाल लें, वो इसको इस्तेमाल करें, किसी कावे में इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल लाजमी करें, ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, ये करेगा क्या, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। मोटापे में अगर आप चीज़ें कुछ नहीं भी ले ले तो आपको वीकनेस नहीं होने देगा किसी किस्म, ये काम करना है। सेकेंडली, आपने प्लीज़ एक काम करें, ये जो होते हैं ना जंक फूड, इससे अपनी जान छुड़ाएं। ये आपको पता है ये कितने नुकसानदेह होते हैं। इसी से ही एक वक्त में आके कोलेस्ट्रोल भी बढ़ता है और फिर उससे अल्लाह ना करे हार्ट अटैक का भी मसला बनता है। मैंने खुद ऐसे मरीजों को गंदम छिड़वा के देखा है, गंदम छिड़वाने से उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनकी शुगर ठीक हो गई, उनका मोटापा ठीक हो गया। आप सिर्फ चंद रोज़ इन बातों पे अमल करें, फिर आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि वाकई ही ये वज़न कम हुआ। और वॉक को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। सुबह फजर के वक्त वॉक किया करें। आपके पास नहर है, नहर के किनारे वॉक हो सकती है, बागात में सुबह सुबह वॉक हो सकती है। इस सुबह की जो वॉक होती है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा और आपका ख़ास तौर पे दिमाग फ्रेश रहेगा। आप पूरा दिन हशाश बशाश गुजारेंगे, आप कहेंगे आज तो ज़िंदगी का नया ही रुख है। यानी ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। सिर्फ असल में हम लोग, सॉरी बुरा ना मानिएगा, हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। पर इस चीज़ पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अब किसी नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।